जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरा पेपर था, इस वजह से जो कल क्लास नहीं हो पाई। चलिए हम लोग आज जो है मिश्रण के हम लोग तीसरे क्लास पर चलेंगे और इस क्लास में हम एक नए कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पिछला क्लास आप जरूर देखे होंगे। ठीक है, चलेगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप जो है कि व्हाट्सएप पे मेरे जो जिसका जो नंबर आपका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस नंबर पे जो है आप प्रश्न को भेज सकते हैं और उसका जो हल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन, क्योंकि इसमें मैंने एक आपको मैं होमवर्क दिया था और होमवर्क का जवाब कुछ बच्चे दिए थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि होमवर्क आप लोग कर लिए होंगे और आज हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। कंसेप्ट पिछला क्लास से संबंधित है, बस इसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। हम दो अलग अलग अनुपात वाले पदार्थ ले रहे थे, उनको मिला रहे थे, लेकिन अब हम लोग तीन मिश्रण लेंगे। तीनों में जो भी चीज होगा अनुपात अलग अलग होगा। ठीक है, मैं पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके समझा दे रहा हूँ, उसके बाद चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। मान लीजिए तीन बर्तन है, इसमें दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं पहला टाइप, जब आयतन सेम होगा, इसमें टाइप नंबर आपका पहला चलेगा आपका। ठीक है, इसमें टाइप नंबर आपका पहला चलेगा जब बर्तन, तीनों बर्तन का आयतन सेम रहेगा, जब आयतन सेम होगा। ठीक है, जब आयतन समान, क्या हो, एक इस टाइप को बन सकता है। इसी में दूसरा टाइप बनेगा आपका, जब आयतन भिन्न भिन्न हो, जब आयतन क्या हो, भिन्न हो या भिन्न भिन्न हो। ये दोनों टाइप, इसी टाइप के प्रश्न बनेंगे। मैं पहले पूरे कंसेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद प्रश्न दूंगा, पहले तो समझ लीजिएगा बात एक बार आप लोग। जैसे मान लीजिए तीन बर्तन है, ये पहला बर्तन है, तो पहले कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे जब आयतन क्या होता है, तीनों का आयतन सेम होगा। ठीक, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देगा। ये तीन तीन बर्तन है, ये आपका पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है और ये रहा आपका तीसरा बर्तन। तीन बर्तन है, इस बर्तन का नाम मैं ए दे रहा हूं, इस बर्तन का नाम मैं बी दे रहा हूं, इस बर्तन का नाम सी दे रहा हूं। ये पहला कंडीशन में चला, जब आयतन सेम होना चाहिए, तीनों का आयतन सेम होना चाहिए। जैसे अगर ये 5 लीटर का बर्तन है, ये भी 5 लीटर का होना चाहिए, ये भी 5 लीटर का होना चाहिए। और मैं कहूंगा इस वाले में ना दूध और पानी, दूध पानी, दूध पानी का अनुपात इसमें मानता हूं मैं 3 संबंधित 2 है, दूध और पानी का अनुपात। इसमें 2 संबंधित 3 है, इसमें 5 संबंधित 7 है या 5 संबंधित 4, कुछ भी कर लीजिएगा। तो तीन बर्तन है, मेरी बात सुन रहे हैं, तीन बर्तन है। एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा चलेगा। ठीक है, तो तीन बर्तन है, ये पहला बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। ये दूसरा बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। और ये तीसरा बर्तन से दूध और पानी का अनुपात 5 क्या है, 4। अब मैं कहूंगा इस इन तीनों बर्तन के जो जो दूध है इनमें, तीन बर्तन में, इन तीनों बर्तन को मिक्स करके एक ही बर्तन में आप डाल दीजिए, इसका भी और ये वाला भी और ये वाला भी। अब एक प्रश्न पूछेगा, जब तीनों मिश्रणों को एक बर्तन में डाल दिया जाता है, इसमें इन तीनों का अनुपात क्या होगा, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, मतलब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तीन बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2, 2:3 और 5 क्या है, 4 है। ठीक है, अब मैं कहूंगा इन तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है, तो बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये कंसेप्ट है, कब, जब आयतन समान होगा। दूसरी स्थिति हो सकती है कि जब आयतन असमान हो, तो मैं पहले एक बार इसको समझा दे रहा हूं। ठीक है, चलेगा। इसको करना कैसे आपको समझ लीजिए। यहां मैं अनुपात लिख रहा हूं 3:2, लिख रहा पे
सॉरी मैंने दे रहा हूँ 3 2 और इसके बाद 2 3, इसके बाद 5 4, ये दिया गया। ठीक है, चलेगा। ये 3 बर्तन, ध्यान समझिएगा। कुछ नहीं करना है, पहले आप लिख रहा हो, चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे आप दूध, यहाँ लिखेंगे आप पानी, दूध और पानी की बात करेंगे। ठीक है, एक पहला बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है, तीसरा बर्तन आपका क्या है सी है। तो तीनों बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 दिया गया, दूसरे बर्तन में 2:3 दिया गया, तीसरे बर्तन में आपका दिया गया 5:4 दिया गया, ये अनुपात दिया गया। अब क्या है, इसको तीनों बर्तन को एक ही बर्तन में डाल दीजिए, उस चौथे बर्तन में इन दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो पहला काम करेंगे, मिलाने से पहले इनकी मात्रा सेम करेंगे। देखिएगा 3 2 5, ये 5 यूनिट है, 3 2 5, ये भी 5 यूनिट है, और 5 4 9, ये 9 यूनिट। ये तीनों को सेम करेंगे आप। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का लसा निकालेंगे। लसा आएगा 45, क्योंकि 9 से कटने वाला कोई नंबर जो 5 से हो कभी कटे तो 45 ही है। तो इसमें हम गुणा कर लेंगे, 5 9 45, नंबर में आया, इसमें 9 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 5 9 45, इसमें भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, इस रेशियो में गुणा करना पड़ेगा। सेम करेंगे, पहला काम यही है। 9 पंजे 45, इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब देख लीजिए 3 2 5, 5 9 45, 2 3 6, सॉरी 2 3 5, 5 9 45, 5 4 9, 9 5 45 होगा। अब करना क्या, तीनों का आयतन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ दिक्कत नहीं, अगर मान लीजिए तीनों का आयतन सेम है, अब तीनों को मिक्स करके बताना है। देखिए दूध एक तरफ लिखिएगा और पानी एक तरफ लिखिएगा। तो ये जब दूध वाला लिखेंगे तो इधर 9 का गुणा होगा, 9 9 3 27, इसमें जोड़ना क्या, फिर 9 2 18, फिर क्या करना है 5 5 25, ये एक तरफ हो जाएगा। ये मिला आपका दूध, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। रेशियो यहाँ देखिएगा 9 2 18, 9 3 27 और 5 4 20, ये एक तरफ हो जाएगा। अब जोड़ देंगे तो ये रेशियो निकलेगा। देखिएगा अब 8 5 13, ठीक है, 8 5 13, 13 7 कितना आ जाएगा 20, 20 को 0 हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 1 5, 5 1, अरे 5 2 कितना आ जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 70 हो गया। रेशियो यहाँ देखते हैं 8 7 15, 15 हो जाएगा, क्योंकि 0 है तो 15 बचेगा, मतलब 15 ही होगा। हासिल 2 2 4 5, 5 6, ठीक है, लिख लीजिए 7 5 12 8 20 को 0, 2 2 4 1 5, 5 2 7 हो गया। इसको वर्क कर से 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 14 होगा, क्योंकि 14 का 70 होता है। इसको 5 से काटेंगे आपका आएगा 13 25 65, तो 13 आएगा। ठीक है, ये हो गया 14 संबंधित कितना होगा 13। मेरी बात नहीं, जब आयतन सेम हुआ था कोई दिक्कत बताइएगा। तो आपको लॉसन निकालना, सबको सेम कर कैसे करना है। तो 3 2 5 में लिखा, 2 3 5 लिखा, 5 4 9 लिखा, निकल रहा 45। तो 45 बनाने के लिए हम लोग इसमें 9 गुणा करेंगे, तो कैसे आया 9, ये 5 का भाग देंगे, 5 9 45 9 लिखा गया, 5 9 45 9 लिखा गया, 9 5 45 5 लिखा गया। फिर 9 का गुणा करेंगे दूध वाले में, 9 गुणा करेंगे इस 5 का, दूध को एक तरफ लिख देंगे और पानी के एक तरफ जोड़ देंगे, फिर रेशियो मतलब काट के छोड़ कर देंगे। ये रहा कब, जब रेशियो आपका मतलब जब आयतन सेम रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए जब आयतन समान नहीं होगा तब क्या होगा। मतलब ये मान लीजिए ये तीनों बर्तन, मान लीजिए जो पहला बर्तन देखिए चलेगा, ठीक है, ये पहला बर्तन, ये आपका दूसरा बर्तन, ये तीसरा बर्तन, मान लीजिए आयतन सेम है, लेकिन इसमें पता चले कि जो पहला मिश्रण वो 2 यूनिट भरा है, ठीक है, ये 3 यूनिट भरा है, ये 9 यूनिट भरा है, ऐसे कुछ सिस्टम मिल रहा है। ठीक है, ऐसे इस टाइप का मिल रहा है तब अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, ये पूरा प्रोसेस आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन जब आयतन भिन्न होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसलिए समझते हैं कि 3 बर्तन है, देगा प्रश्न में कि 3 बर्तन है, तीनों बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 30 2 2 3
और 5 बने 4 है। तो कहेगा कि इन्हें 2 संबंधे 3 संबंधे 9 के अनुपात में मिलाने पर, 2 संबंधे 3 संबंधे 9 के अनुपात में मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो इससे अनुपात मिलाया था, अब लेकिन उनका अनुपात अलग अलग। पता चला कि पहले मिश्रण से 2 यूनिट लिया गया है, मतलब 2 लीटर, दूसरे यूनिट से दूसरे मिश्रण से 3 यूनिट लिया गया है, मतलब 3 लीटर मान लीजिए, और तीसरे मिश्रण से 9 लीटर लिया गया, मिला दिया गया। अब उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, तब क्या करना क्या है चलेगा। ये तो आपको प्रोसेस करना ही समझने के लिए, ठीक है, इसको मैनेज कर लेना। अब क्या करना पड़ेगा आपको, जो पहला मिश्रण है मुझे कितना यूनिट लेना है, 2 यूनिट, इसमें 2 गुणा करना पड़ेगा। जो दूसरा मिश्रण है उसको कितना यूनिट लेना है, 3 यूनिट लेना है, तीसरा यूनिट 9 यूनिट लेना है। अब देखिए, अब बस जहां पे केवल 9 का गुणा कर रहे थे वहां पे 2 का भी गुणा करना पड़ेगा। तो 9 3 27 के थे, लेकिन अब 2 का भी गुणा करें, 2 9 18, 18 3 54 हो जाएगा, फिर 9 3 27, 27 गुणा 54 हो जाएगा। इस प्रकार करेंगे, मेरी बात सुन रहे हैं। लेकिन एक बार देखिए, यहाँ पे कुछ चीज काम नहीं, तीनों में ऐसा कोई नंबर जो कर सकता है, लेकिन 9 काट, तीनों में 9 काट सकता है, बस ये हो गया। अब केवल 2 का इसमें गुणा करना, इसमें 3 का, इसमें केवल 5 का, तो 2 3 6 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा। ये आपका निकला ये रेशियो दूध वाला। फिर 2 दूना के 4 ये निकला, 3 त्रिक के 9 ये निकला, और 5 चौको 20 ये निकला। इनको कर दीजिए 5 चौको 20, कोई दिक्कत, इनको जोड़ लीजिए। 25 6 31, 31 6 कितना हो जाएगा 37, रेशियो 20 20 9 29, 29 4 कितना आएगा 33, ये जाएगा 37 37 होना 33, जब आयतन मतलब अलग अलग होगा। तो उम्मीद करता हूं कि टाइप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग प्रश्न चलते हैं, ठीक है, चला जाए, चले इरेज कर इसको हम लोग, चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे चलते, ठीक है, चलिए। चलिए देखिए, आपको आज का पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। बराबर मात्रा के 3 गिलास, तीनों गिलास का आयतन सेम है, ठीक है, बराबर मात्रा के 3 गिलास पानी के साथ, ठीक है, 3 गिलास पानी के साथ मिश्रित अम्ल होता है, मतलब पानी के साथ अम्ल मिलाया गया। अम्ल और पानी के अनुपात, अम्ल और पानी के अनुपात 2 संबंधी 3, 3 संबंधी 4 और 4 संबंधी 5। इन गिलासों की सामग्री को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग पहले करते हैं, 3 बर्तन है, ये यहाँ पे मैं अम्ल लिख दे रहा हूँ, लिख रहा है, यहाँ पे मैं अम्ल लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पानी लिख दे रहा हूँ। 3 बर्तन है, ये पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, 3 बर्तन। पहले में अम्ल और पानी का अनुपात 2 संबंधी 3 है, दूसरे बर्तन में 3 संबंधी 4 है, और चौथे बर्तन में 4 संबंधी 5 है। तीनों बर्तन का आयतन सेम है, तीनों को मिक्स करना है। तो मैंने बताया कि मिक्स करने से पहले आप इनका योग देखेंगे, यहाँ पे 3 2 कितना होगा 5 होगा, और 3 और 4 7 होगा, और 5 4 9। अब क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कैसे गुणा करना। अब सोचिए बेटा, इसमें कैसे गुणा करना पड़ेगा। तो अब सोचिए, या तो इनका लसर 5 7 9 का लसर जब निकालेंगे, मेरी बात सुनिएगा, 5 7 9 का जब लसर निकालेंगे, 5 किसी कटने वाला नहीं है, 7 किसी नहीं कटने वाला, 9 कट के क्या करेगा। तो हमें कुल मिला के इस स्थिति में लसर निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो मैं गुणा क्यों करूं, इन तीनों का लसर हो जाएगा 5 गुणते 7 गुणते 9। तो जब इसमें किससे गुणा करना, तो इससे 5 भाग देते, जब 5 से भाग देंगे तो 7 गुणते 9 बचेगा।
तो यहाँ 7 गुणते 9 मतलब 63 हो जाएगा। 7 9 63, 7 से भागेंगे 7 बचेगा, 9 बचे 45 बच जाएगा, गुणा कर देंगे यहाँ पे। और जब इस वाले में 9 से भागेंगे तो 5 से 35, इसमें 35 गुणा करना पड़ेगा। मेरी बात सुनाई नहीं हम लोग को, ठीक है। अब तीनों को मिक्स करना है, मिक्स कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे डाटा काफी बड़ा हो रहा है, तो अनुपात वाले में कोशिश करें कि एक ही अनुपात निकाल करके आप एक ही अनुपात निकाल करके आप पता करिए, ठीक है। पहले इसको निकालते हैं। देखिए इसमें 30 से गुणा करना, 30 पर गुणा कितना हो जाएगा, देखिए 2 3 6 हो जाएगा आपका, और 2 6 12, 126 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, अब इसे 45 यहाँ कितना आ जाएगा, 125, देखिए 3 5 15 हो जाएगा आपका, और 3 चौके 12, 135, सॉरी 1 13 हो जाएगा, 135। इसके बाद देखिए 35 को 140, क्योंकि 35 गुना 70, फिर 35 गुना 70 आपका 41 होगा, 41 सबको जोड़ते हैं, क्योंकि एक ही पहले इसको जोड़ पता करिए कितना आ रहा है। 6 5 11 हो जाएगा, और 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, आसिरे 1 2 3 3 1 4। इसके बाद तो आपका जो रेशियो मिलेगा वो देखा जाएगा भाई ना, इनको 63 यहाँ गुणा करेंगे, 45 चौके गुणा करेंगे, 35 पचे गुणा करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन पहला जो रेशियो मिलेगा वो 401 है, तो पहला है 401, देखिए विकल्प नंबर दूसरा में 401 दिख रहा है, तो आपको दूसरा रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कहीं से ऑप्शन से आपको जवाब देना है ना, जल्दी से करना। हो गया आपका, इसका मतलब कि 401 संबंधित 544 आएगा। नहीं आएगा तो आप गुणा कीजिएगा, 63 3 3 आपका 9 हो जाएगा, और 3 6 18 हो जाएगा, फिर 4 5 20 हो जाएगा, और 4 चौके 16, 16 2 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और कितना आएगा आपका, 5 5 25 हो जाएगा, और 5 3 15, ठीक है। 5 5 25, 5 15 17, इनको जोड़िए, एक तरफ जोड़ लीजिए। अब देखिए कितना आ रहा है आपका, 9 5 कितना हो जाएगा आपका, 14, लास्ट में कितना दिया है 44, लास्ट में 4 आ रहा है, 8 8 16 16 7 23, 23 1 24, हासिल 2 1 2 3 3 2 5, हो गया आपका 401 संबंधित 544। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए। कंसेप्ट अगर आप समझेंगे तो आसानी से कर पाएंगे आप, ठीक है। चलिए हो गया, आगे चलो ना, चलेगा, इसको रेस करें फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। 3 समान क्षमता की बोतलों में, 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 5 संबंधित 7 और 7 संबंधित 9 और 2 संबंधित 1 है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है। नए मिश्रण में, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात बताना है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो 3, इसमें दूध, पहले दूध की मात्रा बेटा दिया गया, दूध तथा पानी लिख रहा आपको, चलेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दूध, यहाँ लिख रहा हूँ पानी। 3 बर्तन है, ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन, और आपका रहा तीसरा बर्तन। तो पहले बर्तन में दूध और पानी 5 संबंधित 7 के अनुपात में, 5 संबंधित 7 के अनुपात में। दूसरे बर्तन में 7 संबंधित 9 के अनुपात में, 7 संबंधित 9 के अनुपात में। और तीसरे बर्तन में आपका 2 संबंधित 1 के अनुपात में, 2 संबंधित 1 के अनुपात में, ठीक भाई। अब तीनों को मिक्स करना है, समान अनुपात में दिया गया है। मिक्स करने से पहले इनका लसन निकालेंगे, 5 7 12, बड़े सेम बनेंगे, देख रहे हैं, ये 12 हो गया, और 9 7 16 हो गया, और 2 1 3। इनका जब लसन निकालेंगे, इनका लसन हो जाएगा 48, लसन कितना होगा 48 होगा, देख लीजिएगा 12 चौक 48, 16 3 48, 3 से काटेंगे 16 आ जाएगा आपका, बस। इस वाले में कितना गुणा करना पड़ेगा, 12 से भाग कीजिए, 12 चौक 48, इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, 16 3 48, इस वाले रेशियो मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से वाले में 48 में 16 आएगा, इसमें 16 से गुणा करना पड़ेगा, बस। अब यहाँ पे दूध एक जगह निकाल लीजिए, दूध की जोड़ी फिर देखें, 4 पंजे 20 प्लस 7 त्रिके 21 प्लस 16 गुना कितना आ जाएगा 32, बस। ये एक तरफ जुड़ेगा आपका, रेशियो हो जाएगा आपका 4 से 28, 9 त्रिक 27 और 16 कम 16, इनको एक तरफ जोड़िए, अनुपात निकल जाएगा।
देखिए जोड़ेंगे यहाँ पे तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 2 7। अगर किसी की शुरुआत में 73 होगा तो 73 कटने वाला तो है नहीं, तो जिस ऑप्शन में 73 से स्टार्ट होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या है, 73 वाला सही हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है 8 7 15 8 7 15 6 21 को 1 2 2 4 4 1 5 5 2 7, मतलब आएगा 73 संबंधी 71 आएगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपको सेम आयतन वाला चीजें समझ आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत जरूर बताइए, आप फिर आगे चला जाए। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आगे चले हम लोग, चलेगा। अगला प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, 3 बर्तन जिनमें प्रत्येक की क्षमता, सबकी क्षमता 39.61 है। जब सबकी क्षमता सेम तो उसको इग्नोर करिए, आगे चलिए। उसे दूध और पानी के मिश्रण में भरा गया है, मतलब उसमें जो है दूध और पानी का मिश्रण भरा गया है। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:1 और 2:3 और 4:3 के हैं। ये तीनों बर्तनों को एक ही बड़े बर्तन में खाली कर दिया जाए तो नए बर्तन में अर्थात तीसरे बर्तन में सॉरी उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। 3 बर्तन है, इसमें दूध है, यहाँ पे पानी है, दूध और पानी। ये पहला बर्तन हो गया, ये दूसरा बर्तन हो गया आपका, ये तीसरा बर्तन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई समझने में। ठीक है, तो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात देख दिया गया 3:1। दूसरे बर्तन में आपका 2:3 4:3, 2:3 और 4:3 ये अनुपात दिया गया। मिला लीजिएगा प्रश्न। ठीक है, अब इनको मिक्स करने से पहले इनको तीनों सेम करेंगे। 3 1 4 होगा यहाँ पे, 2 3 5 होगा यहाँ पे, और 4 3 7 होगा। अब देख लीजिए, अगर डाटा देखा जाए तो यहाँ पे 5 किसी से कटेगा, 7 भी किसी से नहीं कटेगा, तो अकेला 4 कट के क्या करेगा, 3 का लस से एक गुणा कर लीजिए, 4 गुणते 5 गुणते 7 ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो इससे बाद में 4 वाले से बाद में 4 कटेगा, 5 से 35 बचेगा, तो इस वाले में आपको 35 से गुणा करना है। फिर 5 से बाद तो 5 बचेगा, 7 चौक 28, इस वाले में आपको 28 से गुणा करना है। 7 से बाद तो 5 चौक 20, इसमें 20 से गुणा करना है। बस अब मिला लीजिए आप तीनों को, दूध और पानी का अनुपात मिल जाए, क्या दिक्कत है। 35 यहाँ कितना हो जाएगा 105, 35 यहाँ 105, फिर प्लस 28 दूना 56, फिर प्लस 20 को 80, ये आपका एक तरफ निकल गया, दूध वाला भाग भाई रेस निकालते हैं लोग। फिर देखिए 35 से कम 35 और 28 यहाँ कितना 84 हो जाएगा, और 20 यहाँ 60 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए आप, बस हो जाएगा आपका। यहाँ 5 6 11 1 हासिल 8 5 13 13 कितना आएगा 14 हासिल 1 हासिल इसमें 241, रेशियो 5 4 9 और 8 6 14 14 कितना होगा 17, मतलब 241 रेशियो कितना रहेगा 179। सही है, उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के प्रश्न को आप कर लेंगे जब आयतन सेम रहेगा। अब तो समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, एक प्रश्न और हम देखते हैं। ठीक है, आगे चला जाए, चलिए इसको इरेज करते फिर आगे प्रश्न चलते हैं। चलिए चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। सेम आयतन तो आप कर लेंगे, आगे चलते हैं। अब आयतन अलग अलग या किसी और अनुपात में मिलाना चाहिए। ठीक है, 3 बर्तन ए बी और सी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:3, 2:3, फिर 2:5 ठीक है तथा इन तीनों बर्तनों के आयतनों के अनुपात
2 संबंधित 3 संबंधित 5, इनका आयतन देखिए अलग दिया गया है, ठीक है। 2 संबंधित 3 संबंधित 5 है। यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाया जाए तो, इन तीनों बर्तनों के मिश्रण को क्या किया जाए, मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 3 बर्तन है, 3 बार यहाँ दिख रहा है आपको, चलेगा। यहाँ पे मैं दूध लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पानी लिख दे रहा हूँ। एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है, एक बर्तन क्या है, सी। 3 बर्तन है, इनमें दूध और पानी का अनुपात लिख दिया गया है, ठीक है। पहले बर्तन में 1 संबंधित 3 दिया गया है, 1 संबंधित 3। दूसरे बर्तन में आपका 2 संबंधित 3, फिर 2 संबंधित 5, 2 संबंधित 3, फिर 2 संबंधित 5। ये तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात है। तो पहले मिलाने से पहले इनको सेम करेंगे, पहले सेम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 एक कितना होगा, 4, 2 3 कितना होगा, 5, और 2 5 कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए लसन निकाला जाएगा तो 7 5 किससे कटेगा नहीं, तो हम इनका जो लसा होगा 4 मानेंगे, गुणे 5 गुणे 7, ये इनका लसा हो जाएगा। इससे भाग देंगे, 4 जाएगा, 5 सते 35, इस वाले मुझे 35 से गुणा करना होगा। 5 से 5 जाएगा, 7 चौक 28, इस वाले मुझे 28 से गुणा करना होगा, ठीक है। और 7 से 7, 5 चौक को 20, इस वाले मुझे 20 से गुणा करना होगा। लेकिन अब ये तीनों सेम है, लेकिन तीनों सेम अनुपात में नहीं मिलाना। मिलाना किस अनुपात में लिखिएगा, 2 संबंधित 3 संबंधित 5, मतलब पहला जो दूध वाला मिश्रण है उसमें मुझे 2 यूनिट लेना है, दूसरा वाला मुझे 3 यूनिट लेना है, इसमें 30 गुणा करना पड़ेगा। चौथा वाला, तीसरा वाला मुझे 5 यूनिट लेना है, इसमें 5 गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैनेज करें, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, अभी मैंने बताया कि अगर तीन यहाँ पे कुछ अगर ऐसा कुछ चीज 2 से कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 खत्म, 2 से काटेंगे आपका 14 होगा, 2 से काटेंगे आपका 10 हो जाएगा। अब सही रहेगा। अब 3 मिलाइए, यहाँ केवल 35 है, 35 से कम 35, यहाँ 2 है, देखिए 14, यहाँ 42, 42 गुना कितना आ जाएगा, 84। यहाँ पे 10 पंजे 50 है, 50 गुना कितना आ जाएगा, 100, ये होगा। यहाँ देखते हैं 35 यहाँ कितना आ जाएगा, 105 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए कितना जाएगा, 4 42, 42 यहाँ कितना आ जाएगा, 4 40 126 हो जाएगा, ठीक है। नहीं इसमें आ रहा तो 42 से गुणा कीजिए, 3 गुना के 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे 3 चौके 12, 124 ऐसे हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 पंजे 50 और 10 पंजे 50, 50 में से कितना होगा, 250 हो जाएगा। अगर 250 आप सबको जोड़ लीजिए, ये अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। ये अनुपात मिल जाएगा, चलिएगा अब जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ से 5 4 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा आपका। इसके बाद 8 3 11, 11 12, 129 है। देखिए दिख रहा है 129 किसी में, कुछ गड़बड़ हो गया भाई। एक बार देखते हैं, 8 35 से कम 35 हो गया, चौथे अंग्रेज में 84 हो गया, और 10 5 50 100 हो गया, ठीक है। ये कहाँ भाई तो आएगा ना, देखिए सही है, 5 4 9 हो गया, और 8 सॉरी ये गलत हो गया, 8 3 11, 11 एक हो गया यहाँ पे, और एक हासिल 2 19 होगा, सॉरी 2 19, यहाँ सही है। यहाँ 5 6 11 हो जाएगा, इसके बाद और 5 2 7, 7 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 1 3 एक कितना जाएगा, 4, तो 219 में से कितना जाएगा, 481। अब सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप प्रश्न में आप लोग कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत बताइए, फिर आगे चला जाए, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है, चलेगा। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, फिर एक प्रश्न आपको होमवर्क ले देते हैं, और इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक दोस्तों, चलेगा। इसको इरेज किया जाए, चलेगा, इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको ये अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका जवाब देखते हैं सबसे पहले कौन देता है,
फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। तो आज के लिए इतना रहेंगे दोस्तों, फिर अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है अगले दिन देखेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद।